तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए, तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज मेन से डे में इकोनॉमी के हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एचसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेके आई, उसको डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा डाटा कौन सा फिगर सब लिखना है। अब पहले ही बताते हैं कि मेंस राइटिंग में आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है। वैसे आपको पता है, लेकिन इकोनॉमी में थोड़ा सी चीजें अलग हो जाती हैं, तो हमने देखना है कैसे। तो स्टार्टिंग हमने क्या लिखना है, जो पूछा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएसएमई इन इंडियाज इकोनॉमी ग्रोथ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके और आया हुआ है। नेक्स्ट, ये हिंदी में है, राइट। तो आपने पहले क्या है, एमएसएमई को बताना है ये होता क्या है, फिर उसका डेफिनेशन, एमएसएमई क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, किसको एमएसएमई बोला जाता है। फिर रोल्स लिखेंगे कि कितना कंट्रीब्यूशन है इसमें, राइट। डाटा, मेनली हमें डाटा लेंगे, कहाँ से लेंगे, बजट और सर्वे से लिया है, राइट। और अगर कोई प्लानिंग कमीशन ने कुछ बोला है एमएसएमई के बारे में, या फिर नीति आयोग, किसी ने भी डाटा दिया है तो आपने देखा है, लिखना है और बाय लिख देना है कि ये है, और डेट लिखना है, राइट, कि कब दिया गया ये डाटा। फिर कंक्लूजन में कि क्या काम हो रही है इसमें और क्या चाहिए, क्या और बेटर करना है, कंक्लूड कर देंगे हम ऐसे। तो ब्रीफली आपने एमएसएमई को बताना है। फिर हम रोल देखेंगे कि इकोनॉमी के ग्रोथ में एमएसएमई का कितना कंट्रीब्यूशन है। ये सब बहुत ज़्यादा चलन में है ये एमएसएमई, तो इसी से क्या आया, क्वेश्चन आया, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। माइक्रो एमएसएमई का मतलब क्या होता है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस मतलब फर्म, फर्म मतलब बिजनेसमैन। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में हम करते हैं फर्म, तो ये हो गया एंटरप्राइजेस। डेवलपमेंट एक्ट 2006 में लाया गया, विच वॉज नोटिफाइड October 2, 2006। ये क्या काम करता है, डील्ड विद द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, मतलब कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 क्या डील करता है, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। ये लिखना है आपने प्रॉपर। ये वर्ड देखो कितना, मतलब 2-3 लाइन समझ से ही एग्जामिनर को पता चले कि हाँ आपको कुछ आता है। डेफिनेशन आगे देखेंगे। एमएसएमई एक्ट 2006 define the micro, small and medium enterprises investment in plants. In plants मतलब plant and machineries आपको बताया गया था। नेशनल इनकम आपने देखा है, अगर हमने वीडियो, तो वहाँ पे लिखाया गया था कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको हम क्या कर सकते हैं, कुछ फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। उसमें प्लांट एंड मशीनरी एग्जाम्पल बताया था। तो ऑर्डर जो एमएसएमई है वो इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। तो हम बोल सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल गुड में इन्वेस्टमेंट करना। मैन्युफैक्चरिंग, क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोसेसिंग, कितने हम देखते हैं क्या एक गुड है कहाँ से पास ऑन होता है, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर, राइट, ऐसे होता है प्रोसेसिंग। प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट, राइट,
engage in providing and rendering service, गुड्स भी और सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, इससे लिखेंगे। अब हमने कुछ डाटा वाला डेफिनेशन देना है। तो मैं आपको बताऊं, पहले जो एमएसएमई का डेफिनेशन था वो इस प्रकार था, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का अलग था, माइक्रो का इन्वेस्टमेंट हो या फिर यील्ड हो, रिटर्न हो जितना, और सर्विस का अलग था। लेकिन मई 20 ने, कोविड-19 के दौरान की बात है ये, 2020 में इसका डेफिनेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। मींस जो मैन्युफैक्चर है और सर्विस दोनों को कंबाइन कर दिया एंड देन डेफिनेशन दिया। तो अब वाला आप याद करेंगे, पहले वाले का रहने दीजिए आप। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पहले अलग अलग था, अब क्या हो गया, इसको सेम कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग क्या आता है आपका, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी आता है, सर्विस सेक्टर जो आपकी टर्शरी सेक्टर है उसमें आता है, राइट। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगा 1 करोड़ और उसका टर्नओवर मतलब रिटर्न आएगा 5 करोड़, तो उसको हम माइक्रो बोलेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो रहा है और टर्नओवर रिटर्न आपका 5 करोड़ आ रहा है, इट मीन्स वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हुआ और 50 करोड़ जो रिटर्न आ रहा है, इट मीन्स क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है। अगर इन्वेस्टमेंट 20 है और टर्नओवर 100 है, तो आपका क्या है, मीडियम एंटरप्राइजेस है। तो ऐसे याद करना है। मान ले आपको याद नहीं रहता, तो सिर्फ आप क्या करें, इन्वेस्टमेंट याद रखें 1, 10 और 20, 1, 10, 20 याद रखें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका टर्नओवर आ जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं और इसको लिख के आना है। क्या डेफिनेशन है, एक्ट बताना है कि डील करता है, डेफिनेशन 2006, एंड देन ये डेफिनेशन आपने बताना है। अब देखिए एमएसएमई क्या परफॉर्म कर रहा है, ये आपका सर्वे से डाटा और स्क्रीनशॉट है कि एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस कैसे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हमने जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दिया, जो कि अभी आपको बताया। ऊपर से हमने पोर्टल, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम, रिटर्न्स के रिगार्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट कितना क्रेडिट दे रही है एमएसएमई को, उन सब का पोर्टल किया, मतलब ऑनलाइन मीन्स डिजिटल किया है। तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स है जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा है। समाधान पोर्टल आप देख सकते हैं, ये है उद्यम पोर्टल। ये सारे पोर्टल्स लाए गए ताकि एमएसएमई, और मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट एमएसएमई को डेवलप करने के लिए बहुत सारे वर्क कर रही है, अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। नेक्स्ट, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, मतलब कि एकदम, और तो और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है, मतलब कि लोन देते हुए कोई भी गारंटी नहीं ली जाती। अगर गारंटी नहीं लिया जाता तो ज्यादा लोग लोन लेते हैं। ये क्या है, साइकोलॉजिकल है, याद रखिएगा। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोलेट्रल रखती है। तो अगर कोई कोलेट्रल गवर्नमेंट नहीं रख रही है, इट मीन्स वो लोग ज्यादा लोन लेते हैं। तो कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है एमएसएमई को ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस है इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। तो याद रखिएगा ये सब चीजें किसके लिए है, एमएसएमई के लिए है, और ये सर्वे में है, प्रेजेंट सर्वे का बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे डाटा, तो जीएसटी कलेक्शन है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन आप देखें डाटा का तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब जीएसटी पे ज्यादा कर रही है, इट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रही है मतलब वो प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, उनके रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं तो जीएसटी पे कर रही है, इट मीन्स वो ग्रोथ कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास डाटा है। बट कोविड-19 में ये सेक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, बट गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, ओवरकम करा, रिकवरी करा दिया, ठीक है। तो जीएसटी पे का ज़्यादा कर रही है, देखें आप, जो कि है आपका सर्वे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है एनपीए, नॉन प्रॉफिट एसेट। नॉन प्रॉफिट एसेट मतलब कि पहले एमएसएमई पैसा लेती थी और उनकी कंपनी डूब जाती थी या फिर कुछ भी हो जाता था XYZ, तो वो लौटा नहीं पाती थी लोन, तो उनकी एनपीए क्या है, बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें, यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है,
एनपीए भी क्या है, एनपीए डिक्रीज हो रहा है। और ओवरऑल भी हम अपने कंट्री में देखें तो एनपीए नॉन प्रॉफिट एसेट कम हो रहा है, आपको सर्वे से पता चल जाएगा। तो अगर एमएसएमई अगर हम स्ट्रिक्ट रहे टॉपिक पे तो उनकी एनपीए मतलब जीएसटी का कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, नॉन प्रॉफिट एसेट क्या हो रही है, कम हो रही है। ये आपका डाटा से, तो ये आप क्या करेंगे, लिख के आएंगे। अब हम चलते हैं कि क्या ग्रोथ और क्या क्या कर रही हैं। जीएसटी लिख लिया, एनपीए कम हो रही हैं तो मतलब ग्रोथ कर रही हैं, इट मीन्स ऐसा ही है। अब शेयर क्या है, शेयर कहाँ कहाँ है देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में एमएसएमई का क्या है, शेयर है। 40% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट में क्या है, शेयर है, राइट। 39 मिलियंस person in over 29 millions unit throughout the country, मतलब एम्प्लॉयमेंट में आपको और आगे आपको बताऊंगी कि कैसे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेशन है। ये क्या है, बेस्ड ऑन प्लानिंग कमीशन 2012 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। अभी तो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट। तो ये डाटा था तो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। नेक्स्ट देखिए, इट ऑब्जर्व वर्ल्ड वाइड द इनकम इंक्रीज, द शेयर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर डिक्रीज एंड दैट इज द फॉर्मल एसएमई सेक्टर इंक्रीज। अब मैं आपको बताऊं प्रीवियस डाटा, तो हमारी कंट्री में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा थी, जिसको इनफॉर्मल सेक्टर भी बोला जाता है। वो इतनी ज़्यादा थी, ना हमारे पास वो डाटा था, ना ही हम उनसे टैक्स मतलब जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर पाते थे, कुछ भी नहीं था। क्योंकि एमएसएमई आई तो इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज, यहाँ लिखा हुआ है। और फॉर्मल सेक्टर एमएसएमई की वजह से क्या हो गई, इंक्रीज। वो रजिस्टर कराएंगे, वो पोर्टल पे जाएंगे, डाटा होगा गवर्नमेंट के पास, फिर गवर्नमेंट क्या करेंगी, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाएंगी, राइट। ये देखा, तो शेयर ऑफ एमएसएमई इन इंडिया देख पा रही हैं आप, यही लिखना है हमने। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरेट अ लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा हमारी कंट्री में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। रूरल में कोई काम नहीं होता, इसीलिए वो अर्बन में, तो आप देख ही पा रहे हैं अर्बन में कितना पोल्यूशन हो रहा है, किसकी वजह से, इतनी माइग्रेशन हो रही है। पर स्क्वायर किलोमीटर लोगों का जो रहने का है, दिल्ली देख ही पा रहे हैं कितना ज़्यादा है। तो ये सब किसकी वजह से, क्योंकि उनको रूरल एरिया में वर्क नहीं मिलता, तो ऑब्वियस है वो कहाँ जाएंगे, अर्बन एरिया में जाएंगे। तो उसको भी रिड्यूस किया एमएसएमई, मतलब छोटे छोटे वर्क किया। आपको याद ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये क्या है, छोटे छोटे काम करते हैं, अपना काम करते हैं। इनके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा क्या करती है, प्रोवाइड कराती हैं, जो कि आप देख पा रही हैं। तो यहाँ देखिए, कैपिटल इज कार, लेबर इज अबंडेंट। हमारी कंट्री अगर बताऊं, इंडिया जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेबर अबंडेंट, मतलब हमारे पास लेबर ज़्यादा है और हमारे पास कैपिटल स्कार है, मतलब कम है। तो हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। हमारे में क्यों होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्यों, क्योंकि हमारे में लेबर ज़्यादा है बट वर्क नहीं है। तो इसी की वजह से क्या हुआ है, एमएसएमई क्या, जो हमारी कैपिटल लेबर रेशो होता है वो क्या था पहले, कम। मतलब कि क्या है, जो कैपिटल लेबर आउटपुट, लेबर भी होता है आउटपुट, तो मतलब कैपिटल ज़्यादा आउटपुट कम होता था। लेकिन क्या होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए और इनपुट ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स आउटपुट ज़्यादा एंड कॉस्ट कम होना चाहिए। ये पहले क्या था, कम था। अब क्या हो गया, आउटपुट ज़्यादा है, कैपिटल किसकी वजह से, एमएसएमई। तो यहाँ पे देखें, तो बेटर सर्व ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव का क्या है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस है। यहाँ डाटा, ग्रोथ रेट 4.4% इन द नंबर ऑफ यूनिट, 4.62% इन एम्प्लॉयमेंट। करेंटली अगर देखें तो 30 मिलियन पीपल एमएसएमई में एम्प्लॉयमेंट है। और जैसे कि मैंने बताया,
बहुत लोग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन क्यों फैक्टर है? क्योंकि जॉब नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके गांव में ही अगर लोगों को जॉब मिलेगी तो क्यों करेंगे? तो उसको भी रिड्यूस किया है एमएसएमई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एमएसएमई इकोनॉमी के डेवलपमेंट में शेयर देखा आपने, देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये क्या है? प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी में, 4 प्रॉब्लम से जूझती है इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कार्सिटी और क्या है हमारी इनइक्वालिटी। तो इन 4 प्रॉब्लम में से ये क्या है? ये एक प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को किसने सॉल्व किया? एमएसएमई। तो यहाँ देख पा रहे हैं। नेक्स्ट ये सब पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट और हम देखते हैं क्या है, टू सस्टेन इकोनॉमी ग्रोथ एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगी तो हमारी बीओपी क्या होगा? सरप्लस में होगा, मतलब कि हमारे पास रिजर्व्स ज़्यादा आएंगे, तो इंक्रीज। एक्सपोर्ट में भी इनका क्या है? एमएसएमई का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। और इकोनॉमी सस्टेन ग्रोथ स्टूडेंट क्या होता है? विदाउट एनी फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब कि ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, क्या हो रही है? सस्टेन ग्रोथ हो रही है, ऐसे एक जैसी, राइट। तो नॉन ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट है 95 ऑफ द एमएसएमई एक्सपोर्ट होता है। और डोमिनेंट जैसे कि हो गया रेडीमेड गारमेंट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हो गए, स्पोर्ट्स गुड्स हुए, इन सब में एमएसएमई का डोमिनेंट रोल है, राइट। फिर आप देखते हैं, सिंस दिस प्रोडक्ट आर मोस्टली हैंड क्राफ्ट एंड हेंस इको फ्रेंडली। अब आपको पता ही है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो क्या करती हैं कि आप ट्रेडिशनल अपने कल्चर को क्या प्रमोट करो, तो एमएसएमई इन चीज़ों में प्रमोट कर रही है। और हैंड, इनकी डिमांड भी क्या है वर्ल्ड में, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं तो कुछ सालों पहले जो हैंडीक्राफ्ट है ये क्या था? सनसेट इंडस्ट्रीज में आने लग गई थी। अब सनसेट इंडस्ट्रीज क्या होती हैं कि उनकी प्रॉफिट अच्छी नहीं है। हम क्या चाह रहे थे? सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, वो सनराइज इंडस्ट्रीज ऐसे हो रहा था। तो सनसेट इंडस्ट्रीज में ये जाने लगी क्योंकि इसकी रेवेन्यू नहीं आ रही थी, हम इनको भूल ही जा रहे थे। लेकिन एमएसएमई ने बहुत इसको क्या किया है? ऊपर लेके आया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग देम अ रॉ मटेरियल। बहुत सारे इंडस्ट्रीज को, मतलब लार्ज स्केल, ये तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल को रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल प्रोवाइड कराती हैं, राइट। बहुत सारी, इसमें बहुत ज़्यादा है। लुधियाना जो है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लुधियाना रिलाई हेवनली ऑन एमएसएमई, जो कि आप लिख सकते हैं ये एग्जाम्पल, राइट। आगे चलते हैं और देखते हैं इंक्लूसिव। हर बार मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव वर्ड आपका जो 12th 5 ईयर प्लान में हमने पढ़ा, और ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपको, क्योंकि अब क्या है इंक्लूसिव, मतलब कि एमएसएमई ने इंक्लूसिव में क्या किया है? डेवलप करने के लिए बहुत रोल। मीन्स क्या होता था कि जो अर्बन एरिया है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, लेकिन रूरल एरिया क्या हो रही थी? पिछड़ी हो रही थी, उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। उसको डेवलप, मतलब रूरल एरिया को अगर डेवलप्ड होगा तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कह सकते हैं उसको। तो अर्बन और रूरल अब दोनों साथ में डेवलप्ड हो रहे हैं, लेकिन रूरल एरिया को डेवलप करने में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? उसका है एमएसएमई का, राइट। तो यहाँ पे देखें, ओनली द सोर्स ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड क्या होता है? खान पीन, आपका रहन सहन, लाइक ऐसे है। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि आपने सुना होगा गरीबी में पैदा हुए और गरीबी में ही मर गए, वो होता है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसको भी तोड़ा किसने? एमएसएमई ने, राइट। और देखिए, इट फोकस पीपल स्किल एजेंसी, क्योंकि यहाँ पे हैंड वर्क होता है, और जो भी हैंड ऑन प्रैक्टिस होती है, मतलब जो हाथों से काम किया जाता है, थ्योरेटिकल नहीं किया जाता, उसको स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट, राइट। तो यहाँ पे देखिए, एमएसएमई सेक्टर डोमिनेटेड बाय अ सोशल ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब क्या है? एमएसएमई। तो आपको अगर सिंपल टर्म्स में बताना चाहूँ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे रोल प्ले
कर एमएसएमई, जो पिछड़ी हुई, जो डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, उसको डेवलप किया एमएसएमई ने। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम और देखते हैं, ये हो गया। अब छोटे छोटे वर्ड्स लिखे कि जो है इंडिया जो स्मॉल एंड मीडियम, ये क्या है, डायनेमिक सेक्टर है। डायनेमिक मतलब चेंजिंग सिचुएशन के साथ जो सेक्टर चेंज हो रही है उसको डायनेमिक सेक्टर बोलेंगे। ये ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी, मतलब नेशनल इनकम इंक्रीज कर रही है, तो अभी हमने पढ़ा लाइवलीहुड मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज कर रही है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, राइट। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, अभी हमने बात करी रीजनल इनइक्वालिटी। रीजनल इनइक्वालिटी किस में था, अर्बन तो ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा था, रूरल हो ही नहीं रहा था। अब रूरल को डेवलप करने के लिए एमएसएमई आई। ओके, ये जो भी थी इनकम वेल्थ इंक्रीज करने में एमएसएमई का बहुत रोल है, तो यहाँ से लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं और क्या है। नेशंस ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं, राइट। तो ये है, और ये आज नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी कर रही हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी डेवलपमेंट है क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। ये हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। यूनिफॉर्म डेवलपमेंट क्या होता है स्टूडेंट, कि एक सेक्टर डेवलप्ड हुआ, दूसरा नहीं हुआ। एक तो बहुत डेवलप्ड हो गया, एक तो राइज हो रहा है। मतलब कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज बताई। सनसेट मतलब कि हैंडीक्राफ्ट जो है, हैंडलूम है, वो क्या हो रही थी, गिर रही थी। दूसरी तरफ सनराइज इंडस्ट्रीज जो आपकी होती हैं कोडिंग, मतलब सर्विस सेक्टर जो है, जो आप देखें कर्नाटका है या बैंगलोर है, उसमें क्या हो रही है, कंप्यूटर मॉडर्नाइजेशन हो रही है। आईटी सेक्टर जो है वो क्या कर रही है, डेवलप्ड हो रही है। तो वो क्या हो गया है, ये यूनिफॉर्म नहीं था। अब क्या हो गई है, क्योंकि रूरल एरिया में एमएसएमई आ गई, तो ये सनसेट जो थी वो भी सनराइज हो रही है, और सनराइज तो सनराइज नहीं थी। तो ये चीज, तो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट में एमएसएमई का बहुत ज्यादा रोल है। रीजनल इम्बैलेंस मतलब कि कोई स्टेट, बहुत बार करते हैं कि रीजनल इनइक्वालिटी है। क्यों, क्योंकि क्या है, यही एक तो स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है, दूसरा स्टेट बहुत कम डेवलप्ड हो रहा है, राइट। तो इसमें भी क्या है, उसको बैलेंस करने एमएसएमई का रोल है। अब कंट्रीब्यूशन टू द सस्टेन ग्रोथ और नीड टू नर्चर इन एक्सप्लिसिट मैनर, मतलब कि फ्यूचर ग्रोथ, सस्टेन ग्रोथ, ये ग्रीन ग्रोथ, सारी काम कर रही है एमएसएमई, राइट। ये हो जाता है। अब यहाँ पे ये बजट से लिया गया स्क्रीनशॉट, बजट से, कि अब एमएसएमई के लिए आप देखें तो ये जो है, ये वाला है, ये प्रॉपर कि क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। गवर्नमेंट ने ₹2 लाख करोड़ क्या किया, विदाउट कोलेट्रल फ्री क्या किया, लोन किया है। तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं यही चीज, ये लाइन लिखे और लिखे बजट 2023। आपको क्या इंपॉर्टेंस मिलेंगी, ये चीज लिख के आएंगे आप कि बजट 2023 में क्या एमएसएमई को इंक्रीज करने के लिए कितने लोन दिया गया है, और वो भी कोलेट्रल फ्री, ताकि वो ज़्यादा डेवलप्ड हो तो वो ज़्यादा जीएसटी पे करे, डेवलप्ड हो, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे, ग्रोथ करे, मतलब क्या होगा, नेशनल इनकम इंक्रीज, जीडीपी इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, राइट। ऐसे है। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कोलेट्रल फ्री। अब यहाँ पे कोलेट्रल फ्री लिख देते, कोई डाटा नहीं लिखते तो क्या होता, प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए हम आपके लिए ये लेके आए हैं बजट का स्क्रीनशॉट, जो कि आप लिख सकते हैं। और आपको बताऊं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले बहुत ज़्यादा क्या थी, रूल्स रेगुलेशन। अब क्या कर दिया गया है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रजिस्टर करना, सिर्फ आपको पैन कार्ड चाहिए। ये फिलहाल ही बजट में आया हुआ है। सिर्फ पैन कार्ड से आप अपना जोड़े, और सबको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। सारे जो वो थे प्रॉब्लम्स थे, जो भी कंप्लेंट्स थे, उसको कम कर दिया। रिटर्न्स भी बहुत जल्दी अब गवर्नमेंट क्या करती हैं, फाइल करती हैं, रिटर्न्स भी बहुत जल्दी दे देती हैं। ये भी बजट में
बनाया हुआ है, राइट स्टूडेंट। तो ये आउट ऑफ हो गया, लेकिन इसको नहीं लिखना, बट ये जरूर लिखना है। तो पेन से भी जोड़ दिया गया है, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे सोवरेन क्रेडिट गारंटी देती हैं माइक्रो, ताकि ये ज़्यादा डेवलप्ड हो, और ये डेवलप्ड होंगी तो हमारी जीडीपी इंक्रीज होगा, हमारी लिवलीहुड इंक्रीज होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, राइट। यही से होता है, तो उसको लिखे, राइट। ये है। तो स्टूडेंट मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी। आपको हमारे कोर्सेज एक्सेस करना है तो आप प्ले स्टोर से क्या करें, ऐप को डाउनलोड करें। आपको फुल इन्फॉर्मेशन जो भी कोर्सेज हो है, टीओ, एटीओ, एचसीएस जो भी है आपको वहाँ पे मिलेगा, और बिल्कुल हम स्ट्रक्चर्ड वाइज करा रहे हैं। डेली ही क्या होती हैं, वीडियोस आती हैं, डेली रिकॉर्डेड वीडियोस आप देखेंगे, और प्रॉपर आपको पहले ही शेड्यूल मिल जाएगा, और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन किया जा रहा है। उसको एक्सेस करने के लिए प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। अब यहाँ पे कुछ मैं टीओ एटीओ के लिए बताना चाहूँगी। हमारे कोर्सेज हैं। अब क्या है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अब क्या है, इससे डरिए मत, टेस्ट है, जितना टेस्ट देंगे उतना आप क्या करेंगे, निखरेंगे। तो निखरने के लिए टेस्ट देना है, और उसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं अलग अलग हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस लेके आए, जो 2999 में सारी टेस्ट होंगी, राइट। अगर आपको टेस्ट नहीं, आपको सारे कोर्स चाहिए, आप A to Z हमारे यहाँ पे क्या करें, पढ़े एंड अपने एग्जाम आपने सोचा है स्टूडेंट, तो आप किसी का वेट ना करें। बहुत मिनिमम कॉस्ट, मतलब बिंग इकोनॉमी टीचर बहुत कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत है, बेनिफिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, राइट। तो ये है, यहाँ पे देखा था तो वो 7999। अब इसमें देंगे क्या, गवर्नमेंट अकाउंट, जो कि स्टूडेंट का बैकग्राउंड नहीं है। आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जाएगा 1 to 8, साथ में आपको क्वेश्चंस भी होंगे, राइट। स्टडी मटेरियल्स आपको सारी ही मिलेंगी, जैसे कि आपने देखा पूरा प्रॉपर वे से मिलता है। हर एक चीज़ में आपने क्या लिखना है। अगर आपको टेस्ट नहीं लेना तो प्रीमियम लेक्चर ले सकते हैं, जो कि आपको 2999, इसमें टेस्ट नहीं होगा, राइट। अब ये है कि हम आपको कैसे कराएंगे, तो आप देख रहे हैं, आप जो भी लिखेंगे राइटिंग हम आपका चेक करेंगे, और प्रॉपर वे से चेक करेंगे, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रॉपर A to Z पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट किया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में मार्क्स ना कटे। ये सारा है, यहाँ देख सकते हैं आप, राइट। नेक्स्ट ये सब है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एग्जाम, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ताकि जो भी आए, अब आपको पता नहीं चला और डेट आ गई, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।